हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। तो कल मैंने आप सभी से एक सवाल किया था कि मेरा प्रोफेशन क्या है, व्हाट डू आई डू। ओके, सभी ने ट्राई किया, बहुत सारा कमेंट्स आया, बट अनफॉर्चुनेटली सभी का आंसर गलत है। ज्यादातर लोगों ने बोला है कि मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि तुम बिजनेस करते हो, कुछ लोगों ने बोला तुम ट्रैवल से जुड़े हुए हो या इस तरह का कुछ, और कुछ लोगों ने बोला कुछ फैशन में शायद आप काम करते हैं। एक भी आंसर सही नहीं है। ओके, सो आज फिर से एक मौका मैं देता हूं, आप लोग गेस कीजिए कि क्या सही आंसर। आई थिंक एक ही इंसान ने सही बोला है, थोड़ा नजदीक, पूरा सही वो पकड़ नहीं पाए बट करीब करीब वो सही बोले हैं। तो आज आप लोग ट्राई कीजिए फिर से कि प्रोफेशनली मैं क्या काम करता हूं, एंड लेट्स सी कि किसका आंसर सही होता है अल्टीमेटली। आज ही लास्ट है, इसके बाद हम ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, गेस कीजिए, इंट्यूशन यूज कीजिए एंड देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो है यू वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग। ओके, बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज आप थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग कीजिए। तो हियर इट इज, हम आज थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करेंगे। सो यू वर्सेस थर्ड पार्टी में हम आपका और किसी थर्ड पर्सन का एनर्जी चेक करेंगे। इट कुड बी पॉसिबल कि ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये कोई फैमिली वाइज कोई थर्ड पार्टी है, कोई दोस्त है, कुछ भी हो सकता है, या फिर एक जॉब तरीके का कुछ है, या फिर किसी का नेचर है, ईगो हो सकता है, उनका एटीट्यूड हो सकता है, उनका एक तरह का नेगेटिव नेचर जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में आता है। दैट वी ऑल्सो टेक एज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो कुछ भी हो सकता है। तो आज हम उस तरह से रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर किसको चूज करने वाले हैं, किसका एनर्जी ज्यादा भारी है, आपका या थर्ड पार्टी का। और ज्यादातर केसेस में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी को ही मैं इंडिकेट करूंगा, या फिर फैमिली में कोई अगर फैमिली पर्सन है उनको, या फिर दोस्त लोगों को, ह्यूमन बीइंग किसी इंसान को ही हम ज्यादा ट्रीट करेंगे इन सम सिचुएशंस। अपने सिचुएशंस के हिसाब से इसको लीजिएगा। कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि उनका जॉब है थर्ड पार्टी, या ऑफिस का एनवायरनमेंट है, या फिर कुछ सिचुएशन में उनका नेचर है। ओके, सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है ये रीडिंग आप सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये रीडिंग उतना ज्यादा ना करे। तो मेरे चैनल पे मैंने बहुत दिन पहले एक यू वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग किया है, आप वो रीडिंग चेक करके देख सकते हैं। हो सकता है वहां का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर अपकमिंग जो वीडियोस हम लेके आएंगे यू वर्सेस थर्ड पार्टी का, हो सकता है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। पर अगर आज का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप ही का, ऑब्वियसली आप ही का रीडिंग है। लेट्स सी, सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज द जनरल एनर्जी ऑफ आपका एंड थर्ड पार्टी का। ओके, वी आर कनेक्टेड। लेट्स सी व्हाट इज द जनरल एनर्जी। एक सेकेंड, लेट मी, ओके। यहाँ का पोजीशन थोड़ा अजीब है, मैं बहुत फोर्सफुली इसको शफल नहीं कर सकता, क्योंकि कार्ड अगर उड़ उड़ के चला गया तो मेरे को उठ उठ के जाना पड़ेगा। इट्स डिफिकल्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी कनेक्टेड हो जाता है। वी आर कनेक्टेड। ओके, सो आपका एनर्जी, थर्ड पार्टी का एनर्जी, ओ 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 ओ। सो आपका जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ कप्स। सेम एनर्जी जो कल के नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में आया है। अगर आप लोगों ने कल का रीडिंग नहीं देखा है नो कॉन्टैक्ट, प्लीज जाके नो कॉन्टैक्ट रीडिंग देख लीजिए। वहां पे मैंने बहुत डीपर तरीके से इस एनर्जी को एक्सप्लेन किया है। सेम एनर्जी आया है, सेम ही लोगों के लिए आई थिंक ये रीडिंग भी होगा।
तो आप लोग जाके देख लीजिए। यू आर वेरी सैड, ओके, यू आर वेरी सैड। यहाँ पे आपका जो एनर्जी है, आप बहुत ही ज्यादा उदास हैं, इमोशनली यू आर नॉट फुलफिल्ड, ओके। आपको बहुत एक हॉलो, एक खालीपन आपको लग रहा है, क्योंकि जो खुशियां, जो कॉम्पेनियनशिप, जो रियूनियन आप इस इंसान से एक्सपेक्ट करते थे, वो आपको नहीं मिल रहा है, ओके। एक तरह से रियूनियन नहीं हो रहा है, एक तरह से कोई जॉयस मोमेंट, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। हो सकता है फेस्टिव सीजन पूरा चला गया, आप अकेले अकेले पूरा सीजन, मतलब पूरा फेस्टिव सीजन आप अकेले रहे हो, ओके। यू आर वेरी लोनली, यू आर वेरी सैड, एंड बहुत बहुत ज्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी है, एंड यू आर मिसिंग दिस काइंड ऑफ रीजॉयस एंड ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी। एक साथ रहना, एक साथ सेलिब्रेट करना, एक साथ पार्टी करना, इस चीज को आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्ड एक तरह से इंडिकेट दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इक्वेशन के अंदर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो ऑलरेडी हमने थर्ड पार्टी का एनर्जी भी यहाँ पे निकाल लिया है। तो उनका जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ कप्स। इट्स अ न्यू एनर्जी, न्यूइश काइंड ऑफ एनर्जी, जिसके साथ शायद आपके इंसान जुड़े हुए हैं, और ये एक तरह से आपके इंसान, जो भी आपके पार्टनर है, उनको शायद एक तरह से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और प्यार भी मुझे दिख रहा है, बट फ्रेंडशिप लेवल पे। इट कुड बी पॉसिबल कि एक दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस तरह का एक लेवल से शायद चीजों का कुछ शुरुआत हुआ है आपके और इस इंसान के, आपके पार्टनर के और इस इंसान के बीच। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है, इन सम सिचुएशंस आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी एनर्जी मेल फीमेल या सिचुएशन बेस्ड कुछ भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स अपने सिचुएशन के हिसाब से। सो ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, आपके पार्टनर एक तरह से इस थर्ड पार्टी एनर्जी पे बहुत ज्यादा अभी अट्रैक्टेड है, एंड एक तरह से दे आर एंजॉइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर एंजॉइंग। आई थिंक आपके पार्टनर के साथ ही एक सेलिब्रेशन चल रहा है इधर, इस एनर्जी के साथ। बहुत ही न्यूइश काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत ही स्टाइलिश एक एनर्जी है। मतलब ये एक कॉन्ट्रास्ट है। मैं आपको एक बार कार्ड्स दिखाता हूं। दिस इज योर एनर्जी एंड दिस इज द, जो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी एनर्जी है, उनका एनर्जी। यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट कि आप कितना सैड है और यहाँ पे कितना ब्राइटनेस है। सो आई कैन इंट्यूशन वाइज आई कैन फील दैट दिस पर्सन, जो भी है ये थर्ड पार्टी एनर्जी, ये आपके पर्सन के साथ एक तरह से बहुत ज्यादा एक एंजॉय कर रहे हैं, ओके। सेलिब्रेशन मूड भी है, गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टीज हो रहा है, एक तरह से बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके शायद ये आपके पार्टनर के सामने आ रहे हैं या आ रही हैं, ओके। एंड इन सम सिचुएशंस दे विल ट्राई टू say a lot of thing to your partner in terms of romance, romantic बहुत सारी बातें ये कर सकते हैं आपके पार्टनर को, ओके। Let me clarify each and every card now. Let's clarify Five of Cups, आपका एनर्जी जो है। Let's clarify Five of Cups first. Why this Five of Cups is here? Why, and why? Why this Five of Cups is here? Why this Five of Cups is here? Let's see. भगवान उड़ के मत जाना आज, यहाँ पे मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल होगा। ओके, Five of Cups been clarified. Yeah. Five of Cups been clarified by Six of Cups, the Star card, Two of Pentacles, and Knight of Pentacles. You want stability. You want stability in your life. You want a reconciliation. You are craving for a reconciliation basically. हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अभी नहीं है। हो सकता है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद है, भले ही ब्लॉक ना किया हो या कुछ, भले ही वैसा कुछ ना हो, बट बिल्कुल वो उन्होंने आपसे बात करना ही बंद कर दिया है, और आपको पता ही नहीं कि वो इंसान क्या कर रहे हैं, और भले ही आपको पता भी है तो भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक तरह से यू आर गेटिंग नॉस्टैल्जिक कि हम लोग अगर साथ में होते तो खुश होते, हम अगर साथ में होते तो कितना रोमांटिक होता सिचुएशन, हम अगर साथ में होते तो मैं इतना दुखी नहीं होता,
you are still like healing yourself but very depressed, वेरी डिप्रेस्ड। आप मन ही मन में यू आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग कि ये इंसान जल्दी से जल्दी मेरी जिंदगी में आए, रिकॉन्सिलिएशन हो एक तरह से, और मुझे इस दुख भरी जो फेज से मैं गुजर रहा हूं या रही हूं, इस चीज से मैं बाहर निकलूं। ओके, जल्द से जल्द स्टेबिलिटी आए सिचुएशन के अंदर, बट इतना जल्दी तो आएगा नहीं। इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी, इतना जल्दी नहीं आएगा। साथ ही साथ में मैं देख रहा हूं यू आर वेरी कंफ्यूज्ड ऑल्सो कि मैं क्या करूं, मैं क्या चूज करूं। मुझे इस तरह से छोड़ के एक इंसान चले गए हैं, आई एम फीलिंग लोनली। मेरी क्या गलती है, क्या हम दोनों के बीच में रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा? सो यू आर लाइक वेरी वेरी कंफ्यूज कि मुझे क्या कर, मुझे ये करना चाहिए, मुझे बात उनसे करना चाहिए एक बार जाके, या मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे होल्ड बैक करना चाहिए, या मेरे तरफ से मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रहा है एंड दैट इज मेकिंग यू वेरी कंफ्यूज्ड। ओके, स्टिल यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ एंड द सिचुएशन, बिकॉज आप बहुत ज्यादा पेनफुल एक दौर से गुजर रहे हो, मुझे दिख रहा है, बट यू बेसिकली यू वांट स्टेबिलिटी एंड रिकॉन्सिलिएशन। डन। ओके, सो that is the reason आप बहुत उदास हैं। Okay, let's see why this page of cups is here. Why this page of cups is here for this third party energy? Why this page of cups is here for this third party energy? Let's see. Why? Oh, please गिरना मत। ये थोड़े यंगर कोई इंसान है, जो भी है, इनका उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। पेज ऑफ कप्स बीन क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। कप्स बहुत बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा रोमांस। ओके, एक तरह से ये इंसान आपके जो पार्टनर है उनके क्या बोलूं मैं, उनके अकेलेपन का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर इस इंसान के साथ बहुत सारी बातें करते हैं दिल खोल के, आपसे अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, बट ये इंसान अभी आपके पार्टनर के सामने इस तरह से अपीयर हो रहा है जैसे कि वो स्वर्ग से आए हुए कोई गिफ्ट है उनके लिए। ओके, एंड एक तरह से उनको तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आपके पार्टनर उतना ज्यादा अटैचमेंट इनसे दिखाना नहीं चाहते, ये सिर्फ चाहते हैं कि थोड़ा सा एक गुड फ्रेंड लेवल का, थोड़ा सा क्लोज फ्रेंड लेवल का, बेस्ट फ्रेंड लेवल का एक रिश्ता रहे, उसमें हल्का फुल्का प्यार रहे, बट ज्यादातर ये फ्रेंडशिप लाइक 70% 75% फ्रेंडशिप रहे और बाकी का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा कोजीनेस और रोमांस रहे। इस तरह का आपके पार्टनर इस इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये इंसान जो है शायद आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ओके, ये कोई भी हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी वेरी अटैच्ड विथ योर पार्टनर। ओके, और एक तरह से उनको सहारा, मतलब उनको कंधा दे रहे हैं सहारा के लिए, आई थिंक। एंड एक तरह से उनको क्या बोलूं मैं, एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आपके पार्टनर दिल खोल के उनसे बहुत सारी बातें कर सके और बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें हो सके दिल खोल के, हार्ट चक्रा ओपन करके। या एंड ये इंसान एक तरह से ये भी ट्राई करेंगे ताकि ये जो बातचीत है ना, ये दुख भरी दास्तान से थोड़ा थोड़ा करके घूम के ये लव एंगल पे भी आए, थोड़ा सा लव वाली बातें हो, इस तरह का चीज ये घुमाएंगे सिचुएशन को। तो इस तरह का भी मुझे एक एनर्जी दिख रहा है ताकि आपके पार्टनर इन पे फोकस करे, इनको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना ले। ओके, सो लेट्स सी कि ये आप और इस थर्ड पार्टी के बीच में कौन ज्यादा पावर में है। लेट्स सी,
आपके और इस थर्ड पार्टी के बीच में कौन ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है? फॉर यू, ओ वाओ, बोथ ऑफ यू, आप दोनों ही चाहते हैं कि ये जो इंसान है, जो कि कॉमन है आप दोनों के बीच में, ये इंसान, इस इंसान के साथ आपका एक सक्सेसफुल लाइफ हो। अगर रोमांटिक, आप दोनों ही रोमांटिक एंगल से इस इंसान के साथ जुड़े हैं तो फिर शादी हो, और अगर रोमांटिक एंगल नहीं है तो एटलीस्ट फैमिली में आप शामिल हो सको इस इंसान का। ओके, फॉर योर एनर्जी द एम्प्रेस कार्ड, फॉर देयर एनर्जी द 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ wands। ओके, आपका जो मैं एनर्जी देख रहा हूं, यू आर फीलिंग वेरी वेरी रोमांटिक अबाउट दिस पर्सन। यू आर फीलिंग लाइक के इस इंसान के साथ अगर मैं अपना जिंदगी गुजारूं तो आई कैन सी दिस पर्सन एज अ स्पाउस। मैं इसको अपना जीवन साथी की तरह, एक तरह से हम देख रहे हैं, और इसके साथ मैं आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन सी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन आवर लव लाइफ, खास करके इन रोमांस। एंड अगर आप फीमेल है तो आप कंसीव भी कर सकते हो, अगर आप मेल है तो यू कैन प्लान फॉर अ बेबी विद दिस पर्सन। सो इस तरह का आपका एक फ्यूचर देखने का एक मैं देख रहा हूं एंगल। ओके, एक एनर्जी इस तरह का है। सो यू आर ऑल्सो लव वाइज, ये लव वाइज मैंने ये पावर चेक किया, तो लव वाइज अगर मैं बोलूं, सच्चे दिल से अगर कोई इस इंसान को प्यार करता है, दैट इज यू। इक्वेशन वाइज दैट इज यू, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो सिर्फ लव तक नहीं, आपका जो फ्यूचर है वो फैमिली, वो एक तरह से किड्स, बच्चे, एक तरह से फुलफिलमेंट, जो एक इंसान को लव वाइज जो फुलफिलमेंट मिलना चाहिए जिंदगी में, आपका मोटिव उस तरफ है। और इधर जो मैं थर्ड पार्टी का एनर्जी देख रहा हूं, वहां पे मुझे दिख रहा है कि एक तरह से ये इंसान अभी इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं, इनसे ज्यादा बात कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग देम के आई एम इन द पावर। आपके पार्टनर इस इंसान को पावर दे रहे हैं बिकॉज आपके पार्टनर इस इंसान से बात कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर इस इंसान से बात करना बंद कर दे तो इनका एनर्जी उसी वक्त डाउन हो जाएगा, इनका लव सिचुएशन भी उसी वक्त खराब, मतलब डाउन चला जाएगा। सो अभी इनका जो इतना प्राइड है, इतना जो गर्व है, इतना जो मतलब एक कि हाँ मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे लेवल पे कोई नहीं है, ये जो एनर्जी है ये सिर्फ आ रहा है बिकॉज आपके पार्टनर इनको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, आपके पार्टनर इनको पावर दे रहे हैं, दैट इज द रीजन। बट अंदर से ये इंसान काफी खोखला है, अंदर से एक तरह से ड्यूअल पर्सनैलिटी, दोगला इंसान जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसा भी है। जेलसी, थोड़ा सा जेलसी यहां पे सिचुएशन है इस थर्ड पार्टी एनर्जी के अंदर। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर किसको चूज करने वाले हैं, आपको या इस थर्ड पार्टी एनर्जी को। अब ये जो चॉइस है ये अभी इमीडिएटली हो सकता है कुछ दिनों बाद, हो सकता है फ्यूचर में, बट हम वही चेक करके देखेंगे कि आपके पार्टनर किसको चाहते हैं। लेट्स सी whom they want। अभी के लिए हम करेंटली ही चेक करेंगे अभी फिलहाल के लिए, बट ये एनर्जी रह सकता है कुछ दिन, एटलीस्ट 15 to 20 days। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर किसको चाहते हैं। मैं डर के मारे जोर जोर से शफल नहीं कर पा रहा हूं मैं, बिकॉज आई एम सिटिंग on a couch and it's not possible for me to move। Okay, let's see। Yeah, okay, so for आपके पार्टनर, आपके लिए पहले मैं आपका एनर्जी बोलता हूं, आपके तरफ आपके पार्टनर का टेक वो ये है, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट यू। तो इवन इफ दे आर वेरी कंफ्यूज्ड बट दे विल गेट सम क्लैरिटी
फ्रॉम द यूनिवर्स। ये सेम एनर्जी कल भी मैंने रीडिंग में आप लोगों के लिए बोला है। अगेन, जिन्होंने नो कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं देखा है, प्लीज जाके नो कॉन्टैक्ट रीडिंग चेक कर लीजिएगा। सेम इसी तरह का एक एनर्जी है कि आपके पार्टनर को एक तरह से पोक मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड्स जब आता है, अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। ओके, सो उनका क्राउन चक्र ओपन होगा, उनको किसी चीज के अंदर जहां पे इश्यूज है आप दोनों के बीच में, उस चीज में उनको क्लैरिटी मिलेगा। वो अच्छी तरह से अपने जो कंफ्यूजन है आपके साथ, उस चीज से बाहर जरूर निकलेंगे, बट दे विल नॉट चूज यू करंटली। ओके, फॉर द टाइम बिंग दे आर गोइंग टू चूज दिस पर्सन, दिस थर्ड पार्टी एनर्जी। ये कोई भी हो सकता है, उनका फैमिली हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकता है, उनका ईगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दे आर गोइंग टू टेक अ वेरी मेजर डिसीजन एंड द डिसीजन इज दे आर गोइंग टू चूज दिस थर्ड पार्टी एनर्जी। इट्स अ चॉइस। और इसके नीचे द फूल कार्ड, दे विल टेक द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स। आगे अगर खाई भी है तो भी इनको इसी इंसान के साथ अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ना है। दे आर चूजिंग दिस एनर्जी ओवर यू, दे आर चूजिंग दिस थर्ड पार्टी एनर्जी ओवर यू। ओके, इन सम सिचुएशंस आपके पार्टनर थोड़ा सा टेम्पटेड फील करेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील करेंगे इस थर्ड पार्टी के तरफ ज्यादा। ओके, ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो टेम्पटेड, टेम्पटेशन का फीलिंग होगा। टेम्पटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्तेजना। ओके, सो कमेंट्स में बताइएगा इसको क्या बोलते हैं टेम्पटेशन को हिंदी में। हम तो सब फॉरेन से पढ़ाई करके आए हैं, हमको तो आता ही नहीं। अशेम्ड। एनीवेज, तो प्लीज बोलिएगा क्या बोलते हैं टेम्पटेशन को। आई थिंक उत्तेजना बोलते हैं, उत्तेजना ही होगा। बट दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस थर्ड पार्टी। आपके तरफ अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी ही रहेगा। दे आर नॉट गोइंग टू चूज यू राइट नाउ, बिकॉज जब भी वो आपके तरफ देखेंगे उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन ही आएगा। बट फिर भी यूनिवर्स उनको धक्का मार ही रहे हैं एक तरह से। तो इवन इफ दे विल गेट सम क्लैरिटी, बट इट विल बी अ bit burdensome situation for them right now, so they will choose this third party energy for the time being. हम लोग आगे का नेक्स्ट अगर इस तरह का यू वर्सेस थर्ड पार्टी करेंगे तो हम देखेंगे उसमें कुछ अलग आता है। तो फिलहाल के लिए योर पार्टनर इज गोइंग टू चूज दिस थर्ड पार्टी। ओके, आई एम रियली सॉरी। देखिए, मैं मजाक मस्ती में चीजें बोलता हूं ताकि मैं जानता हूं आप लोग कितना सैड हैं, उदास हैं। ये सब सुन के थोड़ा बहुत हंसी जरूर आपको आता होगा, बट एक्चुअल जो सिचुएशन है आपका, शायद आप लोग मेरे से सहमत होंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। अल्टीमेटली मैं झूठ बोल नहीं रहा हूं, ना ही मैं शुगर कोट करके बोल रहा हूं कि आप ही की तरफ भाग के आएंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आप खुद भी जानते हो। तो जो है वो है, मैं क्या कर सकता हूं। ये इंसान अभी, इनका दिमाग पैदल हो चुका है। ये अगर किसी और को चूज कर रहे हैं, दैट इज देयर चॉइस। आप किसी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते। ये कोई गाय बछड़ा नहीं है जिसको आप चेन लगा के खींच के आप अपने पास रख सकते हो, ऐसा नहीं है। दे डू हैव देयर ओन विल, उनका खुद का चॉइस है, खुद का विल है, खुद का इच्छाएं हैं। वो किसको चूज करेंगे, किसको नहीं चूज करेंगे, दैट इज अप टू देम। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जितना आपको करना था लव वाइज, जितना आपको प्यार दिखाना था आपने दिखाया। आपने उतना ही प्यार किया, उतना ही ज्यादा प्यार दिया इस इंसान को। बट अल्टीमेटली अगर ये इंसान फिर भी किसी और को चूज करता है तो ये उनका दुर्भाग्य है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो उनको उनके साथ रहने दीजिए, आगे देखेंगे जो होता है। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आगे बढ़ते रहो, अपने आप को और ब्राइट और बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड ग्रोइंग बनाइए। ये कोई गाइडेंस नहीं है, बट मेरे मुंह से अगर फ्लो में निकल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, यही एक तरह का गाइडेंस है कि अपने पावर में रहो और इतना ग्लो करो और दिखा दो उस इंसान को कि उन्होंने क्या खो दिया है। ओके, ताकि पूरी जिंदगी उसको रिग्रेट होता रहे कि क्या मैंने खो दिया। भले ही वो किसी कांच के टुकड़े के साथ रहे, पर हीरा तो हीरा ही होता है। ओके, लेट्स सी आपका या इस थर्ड पार्टी एनर्जी का या फिर आपके पार्टनर का क्या साइन हो सकता है। हम साइंस पहले चेक करते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं गाइडेंस दूंगा। गाइडेंस ऑलरेडी मैंने बोल दिया एक तरह का। ओके, लेट्स सी साइंस क्या हो सकता है।
किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। आपको इसी पावर के अंदर रहना होगा कि किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। जो भी उसने किया है एक दिन आप भी देखेंगे मुस्कुरा के। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकता है। ये हमेशा याद रखिए। बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है, छोड़ना मुश्किल होता है, डिटैचमेंट बहुत मुश्किल है। हम बोलते हैं, हम ज्ञान देते रहते हैं, वही मेरा काम है बोलना, जो कार्ड में आता है बोलना। बट एक्चुअली प्रैक्टिकल में उसको करना बहुत मुश्किल है। हम मजाक मस्ती में बहुत कुछ बोलते हैं, बट एक्चुअल तो फैक्ट ही है। बट अगर ऐसा किसी ने कर लिया और अपना जिंदगी जी लिया तो फिर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स उसके लिए मतलब भर भर के ब्लेसिंग्स आएगा। लेट्स सी द साइंस। ओके, ओके, सो स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस, फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, again air signs Gemini, Libra, Aquarius and earth signs Taurus, Virgo, Capricorn। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। स्कॉर्पियो, एयर साइंस Gemini, Libra, Aquarius, फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइंस Taurus, Virgo, Capricorn। ओके ओके ओके, सो अब हम लोग चेक करेंगे गाइडेंस इस सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब मेरे कान में वो गूंज रहा है, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। वाह, कर्मा। और ये सच में होगा अगर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो एब्सोल्यूट डिटैचमेंट बना के रखेंगे उस इंसान के साथ। मैं ये एक्स्ट्रा बोल देता हूं, ये अभी गाइडेंस आया नहीं है, बात के उसी फ्लो में अभी बोल देता हूं कि मैंने जो लाइन बोला ना कि किसी दिन मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। जिनके साथ भी इस तरह का धोखा हुआ है, जिनके साथ भी इस तरह का नाइंसाफी हुआ है, वो इंसान अगर अपने जो भी सैड डिप्रेसिव जो भी फेज है, भले ही वक्त लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे अपने आप को ठीक करने में, बट अगर थोड़ा बहुत भी उसने अपने आप को ठीक कर लिया, प्रॉपरली अगर डिटैचमेंट फॉलो किया, उस इंसान के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी तोड़ के अगर अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ फीलिंग को मजबूत बना लिया, पॉजिटिव काम में अगर बहुत ज्यादा दिल से काम किया, यूनिवर्स पे सरेंडर किया, डेफिनेटली ये चीज होगा। भले ही ये एक कोई कंपटीशन नहीं है, भले ही ये कोई बदला नहीं है, बट आपको आपके लाइफ में जो तरक्की मिलेगा, जो ग्रोथ मिलेगा, वो पूरा दुनिया देखेगा। वो सिर्फ वो इंसान अकेला नहीं देखेगा, वो पूरी दुनिया देखेगा। एंड मार्क माई वर्ड, ये करके देखिएगा एंड सच में मुस्कुरा के आप देखेंगे उस टाइम पे उस इंसान को कि वो अपने चक्कर में घूमते ही रहे हैं और आप निकल गए ऊपर। ओके, द गाइडेंस इज ओके, सो द गाइडेंस इज, सी द सिचुएशन यहां पे मुझे जो दिख रहा है एक तरह से आपके लिए, आप ये पकड़ के चलो कि खत्म हो गया है। ओके, 10 of Wands, 8 of Cups, 4 of Pentacles and 5 of Swords। तो एक तरह से ये पकड़ के चलिए कि ये सिचुएशन एकदम खत्म हो चुका है। बट सिचुएशन का खत्म होने का मतलब ये नहीं है, मैंने जो अभी आपको ज्ञान दिया मेरे स्टाइल में, यूनिवर्स ने एक तरह से उसका एक आईना दिखा दिया आपको कि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इसमें सिचुएशन के अंदर कुछ दम है, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, रिलीज जो भी आपके अंदर जो भी एनर्जीज है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी अटैचमेंट है, प्लीज रिलीज दैट एंड वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन एंड लीव योर लाइफ। ओके, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, वो भगवान के हाथ में है। ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ के आप आगे निकल जाइए। ओके, दैट इज योर गाइडेंस।
इतना बर्डनसम सिचुएशन झेलना आपके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाएगा। भगवान आपको देख रहे हैं कि आप कितना दुखी हैं, कितना सैड हैं और कितना ज़्यादा बर्डन लेके आप चल रहे हो। इवन इफ ये रिश्ता एक तरह से खत्म हो गया, स्टिल यू आर कैरिंग दोज बर्डन। सो प्लीज रिलीज दैट एंड लेट गो करना सीखिए एंड वॉक अवे करना सीखिए। राजा की तरह निकल जाइए अपने एटीट्यूड में, ओके अपने ईगो में निकल जाओ एंड लीव योर लाइफ। किसी के लिए वेट मत कीजिए, जो होना होगा आगे होगा। जो भी होगा, वो इंसान प्यार करता है नहीं करता है, जो भी करता है दैट इज ओके, बट अपना लाइफ जीना कभी बंद मत कीजिए, ओके ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं और आज फिर से यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी यही है, ओके। सो ठीक है, थर्ड पार्टी ही जीत गया, बट किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा के आप भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में आज बताइएगा। एंड मैंने जो सवाल किया है कल तो गलत आंसर्स आया है, आज एक बार फिर से ट्राई कीजिए और बोलिए कि प्रोफेशनली मैं क्या काम करता हूँ। एंड या हम लोग आगे भी इस तरह का यूनिक टॉपिक्स पे रीडिंग्स लेके आएंगे और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स पे लेके आएंगे। सो मेरे साथ बने रहिएगा, इतना ही प्यार दीजिएगा, चैनल को भर भर के सब्सक्राइब कीजिए, हमको जल्दी जल्दी से कम 20,000 तो करवा दो यार। और हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए, मेरे हर एक बात पे बम फूट रहा है, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।